गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि टेली प्राइम की सीरीज में हमारा डे 2 है। कल की क्लासेस को लेकर किसी तरीके का कोई डाउट कोई क्यूरी आपकी रही हो तो आप पूछ सकते हैं। कल हमने देखा था कि किस तरीके से मतलब टेली क्या होता है, अकाउंटिंग हमने देखा था अकाउंटिंग क्या होता है। ठीक उसी तरीके से अब हम आगे चलते हैं। आज हम सीखने वाले हैं टेली में किस तरीके से कंपनी क्या होती है, कंपनी बनती कैसे है, या किस तरीके से हम काम करते हैं। चलिए सीखते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि कंपनी क्या है, व्हाट इज कंपनी। भाई जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ कि हम कंपनी बनाएंगे तो कंपनी बेसिकली है क्या। तो कंपनी क्या होती है कि जैसे इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आप किसी शॉप से किसी फर्म से कोई वस्तु खरीदते हैं तो वो एक आपको बिल देते हैं। बिल देने पर आप देखते होंगे कि भाई आपका नाम लिखा है, क्या खरीदा आपने वो लिखा होता है, कितने का खरीदा है वो लिखा होता है, गारंटी क्या है, वारंटी क्या है, ये सारी चीज़ें लिखी होती है। इसी के साथ साथ सबसे ऊपर जब आप देखते होंगे बिल पे तो उस कंपनी या वो जो भी फर्म होती है उसका नेम लिखा होता है। यदि हम ऐसे ना समझ पाए तो हम ऐसे समझ पाते हैं कि जैसे इवन जैसे हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं प्रिस्क्रिप्शन लेने, वो जो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देता है हमको, तो प्रिस्क्रिप्शन पे हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से मतलब चाहे डॉक्टर तो मुंह से भी बोल के दे सकता था कि भाई ये टेबलेट ले लेना, ये मेडिसिन कर लेना, ऐसा कर लेना। लेकिन फिर भी वो एक प्रिस्क्रिप्शन फॉर्म हमको देता है, एक पर्चा हमको बनाकर देता है। तो आप जब पर्चे पर देखते होंगे तो आपका नाम लिखा होता है, फिर आपको जो प्रिस्क्राइब उसने किया है वो लिखा होता है। लेकिन सबसे ऊपर जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि डॉक्टर का नेम लिखा होता है, उसका एड्रेस है, उसका मोबाइल नंबर है। ठीक उसी तरीके से टेली में हम लोग क्या बनाते हैं, कंपनी बनाते हैं। कैसे, देखिए फिर हम आगे चलते हैं हमारी सेकंड स्लाइड में। कंपनी क्यों बनाते हैं, जैसे मैंने अभी आपको एक शॉर्ट फॉर्म में बताया कि भाई कंपनी हम किस तरीके से बना रहे हैं या किस तरीके से बनाते हैं। तो सारे जो व्यवसाय के लेन देन है उसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग वो यहाँ से देख सकते हैं, बैलेंस शीट हम तैयार कर पाते हैं, जीएसटी या अदर एनालिसिस रिपोर्ट्स हम यहाँ देख पाते हैं। फिर अब कैसे बनती है भाई, हाउ टू क्रिएट कंपनी, कंपनी बनेगी कैसे। आपने पढ़ तो लिया कंपनी ऐसी होती है, इस टाइप से होती है, ये होता है, बनेगी कैसे। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि ये जैसे कल आप डेस्कटॉप पर थे, जैसे मैं आपको डेस्कटॉप पर लेकर चलता हूँ। मेरे इस डेस्कटॉप पर आप देख रहे हैं एक टेली प्राइम नाम का सॉफ्टवेयर है। कल हमने इसको डाउनलोड किया था, इंस्टॉल किया था। आज हम इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस होगा। देखिए ये टेली प्राइम का लोगो आया हमारे पास। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने चार ऑप्शन विजिबल हैं। कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड, यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क, रीएक्टिव एग्जिस्टिंग लाइसेंस, और एक हमारे पास आता है एक्टिवेट न्यू लाइसेंस। तो यहाँ पर ये बेसिकली क्या है, लाइसेंस क्या होता है। तो लाइसेंस के बारे में यदि हम पढ़ें तो लाइसेंस जैसे कल भी मैंने आपसे कहा था कि एक सिल्वर होता है और एक गोल्ड होता है। सिल्वर लाइसेंस सिंगल यूज़र होता है, गोल्ड लाइसेंस जो होता है वो मल्टी यूज़र होता है। ठीक उसी तरीके से जैसे जब आपने देखा होगा, मतलब इसको एक एग्जांपल से यदि मैं आपको डिफाइन करूं तो हम ऐसे समझ पाते हैं। जैसे जब हम मतलब कहना चाहिए कि हम जब छोटे थे, तो जब आप या न्यू बॉर्न कहना चाहिए जब बच्चा होता है, या उस तरीके से हम बात करते हैं कि भाई पहले 5 साल जब वो स्कूल में जाता है तो उसको पेंसिल दी जाती है। जब वो पेंसिल से काम करता है, फिर जब उसकी पकड़ हो जाती है पेंसिल पर, तो फिर वो पेन पर आता है। तो उसको हम ऐसे भी मानते हैं कि भाई पेंसिल से गलती होगी तो आप उसको बड़ी आसानी से इरेजर से हटा सकते हैं, लेकिन पेन से लिखा हुआ हम नहीं काट सकते, नहीं हटा सकते। ठीक उसी तरीके से कि जब आप लाइसेंसिंग मोड और विदाउट लाइसेंस की बात करते हैं तो दो कैटेगरी बनती है। एक वो लोग जो सीख चुके हैं और एक वो लोग जो लर्न मोड में सीख रहे हैं। तो अभी हम लोग सारे एजुकेशनल मोड पर काम करेंगे, कारण अभी हम लर्निंग मोड में, अभी हम सीख रहे हैं। भाई हमसे कोई गलती हो तो किसी तरीके की पेनल्टी ना लगे, किसी तरीके से कोई डेटा हमारा मिसमैच ना हो। तो अभी उसके लिए सीखने के पर्पस पे हम यूज़ करेंगे कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड। दूसरा कारण इस पर काम करने का ये भी है कि जब आप लोग काम करेंगे तो आप इसी पर कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड पर ही काम करेंगे। कारण उसका कि भाई लाइसेंसिंग मोड के लिए आपको लाइसेंस परचेस करना पड़ेगा। अब हमारे पास तो है लाइसेंस, हम उसको एक्टिवेट करके आपको बताएंगे। तो ये सारी चीज़ें बात की हैं। फिर एक ऑप्शन आप देख रहे हैं, यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क। तो यहाँ पर भी हम काम कर सकते हैं। यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क का मतलब होता है कि जैसे आपने लेन देखा होगा, लोकल एरिया नेटवर्क होता है, मेन पेन, इस टाइप से एरिया नेटवर्क्स होते हैं।
या टाइप्स ऑफ नेटवर्क की यदि हम बात करते हैं, तो उसमें ये होता है कि जब मल्टी यूज़र होता है तो एक ही सिस्टम से सारे जितने भी कंपनी के सिस्टम है सारे कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा या आप देखेंगे जब आप इस फील्ड में आएंगे कि पहले एक डेस्कटॉप होता था, एक सीपीयू होता था, एक कीबोर्ड होता था और एक आपका माउस, मतलब मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू और माउस के बेस पे हम एक बेसिक कंप्यूटर का सेट मानते थे। टेक्नोलॉजी अब बढ़ गई है। अब क्या होता है कि जैसे मान लो किसी का कंप्यूटर लैब है, तो कंप्यूटर लैब में एक ही सीपीयू से सारे आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं, थिक लाइन जिसको हम कहते हैं। तो ठीक उसी तरीके से वो जो थिक लाइन वाला मटेरियल है वो यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क है। रीएक्टिव एग्जिस्टिंग लाइसेंस की भाई लाइसेंस तो था, एक्टिवेट भी था, लेकिन किसी या कुछ सरकमस्टांसेस ऐसे बने और वो कहना चाहिए सिस्टम फॉर्मेट हो गया या बहुत सारे इश्यूज बनते हैं, तो दोबारा जब आप एक्टिवेट करेंगे तो वो कहलाएगा रीएक्टिव एग्जिस्टिंग लाइसेंस। तो अभी फिलहाल हमारा जो फोकस होगा वो किस पर होगा, कंटिन्यू एजुकेशनल मोड पर, इस पर हम लोग चलते हैं। इस पर जाने के बाद आपको एक कंपनी क्रिएट करना है। जैसे सबसे फर्स्ट ऑप्शन आप देखेंगे मेरे सामने एक ऑप्शन लिखा है क्रिएट कंपनी। इस क्रिएट कंपनी पर हम लोग जाते हैं। क्रिएट कंपनी पर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कंपनी नेम सबसे पहला ऑप्शन यदि आप देखते हैं तो कंपनी का नेम है। उसके भी ऊपर यदि आप एक ऑप्शन देख रहे हैं तो एक ऑप्शन आपको मिल रहा है कंपनी डेटा पाथ। कंपनी डेटा पाथ दैट मीन्स कि भाई एक्चुअल में डेटा स्टोर कहाँ होगा, सी ड्राइव में होगा, डी में होगा, ई में होगा, या कहाँ पर आपको करना है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर देख पाते हैं। तो अभी तो ऐसा कुछ है नहीं, मतलब अभी तो हम एक रफ मटेरियल के बेस पर काम कर रहे हैं। जब हम एक्चुअल में काम करेंगे तब हम इसको डी ड्राइव में लेकर चलेंगे, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि सी ड्राइव रिकवर नहीं होती है, डी ड्राइव को हम आसानी से रिकवर कर पाते हैं। माफ कीजिए, थोड़ा सा स्क्रीन शेयर नहीं कर पाया था मैं। चलिए देखिए कैसे करना है। तो यही वो ऑप्शंस थे हमारे पास। ऑप्शंस के लिए अब आपको जाना है कहाँ पर, क्रिएट कंपनी पर। क्रिएट कंपनी पर आने के बाद आप देख रहे हैं इस तरीके से हमारे पास ऑप्शन है। तो कंपनी नेम जैसे हम लिखते हैं टेलीसेंस, ये लिखा हमने, हमारी कंपनी का नेम टेलीसेंस। मेलिंग नेम बेसिकली सरनेम को डिनोट करता है, बट सरनेम यदि नहीं है, जैसे कई बार आपने देखा होगा जैसे राम शर्मा, राम है और शर्मा उसका सरनेम है, बट जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो फर्म्स होती हैं, जो लोकल शॉप्स होती है, उनका कोई सरनेम नहीं होता। तो नहीं है तो हम डायरेक्टली इसी को पिक करेंगे, टेलीसेंस बाय डिफॉल्ट आ जाता है। एड्रेस जो भी आप पुट करना चाहें, जैसे हम नागपुर लिख रहे हैं, या पूरा आप डिफाइन भी कर सकते हैं इन फ्रंट ऑफ, या जो भी नियर बाय जो भी लगता हो इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं। स्टेट जैसे महाराष्ट्र, नागपुर महाराष्ट्र में आता है। पिन कोड यदि आपके पास अवेलेबल हो तो आप पुटअप करिए, ना हो तो आप उसको छोड़ सकते हैं। टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स, ईमेल, देन वेबसाइट, यदि आपके पास ये कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है कि एक्चुअल में वो जो व्यक्ति है वो हमसे संपर्क कैसे करेगा। तो कैसे करेगा इसका मतलब है कि भाई ये डिटेल्स आप जब पुट करेंगे तो सामने वाला आपसे बड़ी इजीली संपर्क कर सकता है। अब एक दिक्कत ये आती है कि देखिए इसमें ये ऑप्शंस तो आप देख ही रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, जो वित्तीय वर्ष है वो 1 अप्रैल 25 से स्टार्ट है। अब हम नियर बाय क्लोजिंग के ओर ही चल रहे हैं, मतलब हम क्लोज पे आ ही गए हैं। 31 मार्च पे हमारा सेशन क्लोज हो जाएगा, देन 1 अप्रैल से हमारा नया सेशन स्टार्ट होगा फाइनेंशियल ईयर का। तो पहला ऑप्शन आप देख रहे हैं फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, कब से स्टार्ट हुआ है तो ये तो आप चेंज नहीं कर सकते। जो अकॉर्डिंग यदि हम बात करें अकॉर्डिंग टू इंडियन इनकम टैक्स एक्ट जो है 1961 का, उसके अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर हमारा 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है, 31 मार्च पे हम लोग एंड कर देते हैं। तो 1 अप्रैल 25 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। बुक बिगिनिंग फ्रॉम में थोड़ा सा कहना चाहिए कि मतलब जैसे आप जब टेली और कहीं से देखते हैं या किसी आपने आपके फ्रेंड सर्कल में किसी ने सीखा होगा, तो जब आप उनसे कभी इस तरीके से कंसल्ट करेंगे या वो आपको बताएंगे, तो कई बार एक पॉइंट आप देखेंगे कि बुक बिगिनिंग फ्रॉम मतलब होता है कि वही जो डेट ऊपर है वही डेट नीचे आनी चाहिए। ऐसा सही भी है, लेकिन दिक्कत यह है कि एक्चुअल मीनिंग जो होगा, जैसे कल मैंने आपको डेबिट और क्रेडिट के बारे में बताया था, तो जो एक्चुअल मीनिंग इसका अब निकलता है बुक बिगिनिंग फ्रॉम का मतलब होता है कि आपने देखा होगा कई बार कुछ लोग किसी फेस्टिवल पे अपना जो भी शॉप है उसको ओपन करते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि भाई हमको यदि कोई नया व्हीकल खरीदना है तो हमने एक पर्टिकुलर सेट करके रखा है कि हम दशहरे पे खरीदते हैं, दीपावली पे खरीदते हैं, या अदर किसी फेस्टिवल पर हम बाय करते हैं। ठीक उसी तरीके से जो फर्म का स्टार्टअप है वो उस डेट को मेंशन करते हैं। भाई बुक बिगिनिंग फ्रॉम मतलब कब से आप बुक्स लिख रहे हैं, कब से आप पुस्तक लिखने वाले हैं। तो पुस्तक आप तब से लिखेंगे जब बुक्स
आप तब लिखेंगे जब आपका बिजनेस आप स्टार्ट करेंगे। तो इसका ये कभी भी अर्थ नहीं है कि भाई 1 अप्रैल 25 से 1 अप्रैल 25 ही हो। कुछ लोग यहाँ 31 मार्च लिख देते हैं। तो वो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है कि भाई 31 मार्च लिखना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। एक, क्योंकि बिगिनिंग का मतलब क्या होता है भाई, आप बिगिनिंग को समझे। बिगिनिंग मतलब होता है शुरुआत। शुरुआत कब से हो रही है, खत्म का नहीं पूछ रहा है, शुरुआत कब से करना है। तो 1 अप्रैल 25 अभी फिलहाल के लिए आप रखिए। जब हम सेशन या बुक्स जब स्टार्ट करेंगे, जब हम लाइसेंसिंग मोड पर आएंगे, जैसे अभी हम काम कर रहे हैं एजुकेशन मोड पर, आप यहाँ स्क्रीन पर देखिए, यहाँ एडीयू लिखा हुआ है। जब आप लाइसेंसिंग मोड पर आएंगे तब आप काम करेंगे, तो आप जो डेट चाहेंगे वो डेट हम लिख सकते हैं। अब इसमें कुछ कमियां हैं, कुछ कमियां हैं, दैट मीन्स कि भाई लॉग आप नहीं लगा पा रहे हैं। अदर करेंसी सिंबल आप देख रहे हैं, केवल यहीं ये दो ही पॉइंट्स आ रहे हैं। कुछ ऑप्शंस इसके हाइड होते हैं। जब पहली बार टेली इंस्टॉल होता है तो कुछ ऑप्शंस इसके क्या होते हैं, हाइड होते हैं। उसको ओपन करने के लिए आपको सिंपल, यहाँ आप देखेंगे बॉटम पर एक ऑप्शन है, राइट बॉटम पर आप एक ऑप्शन देखिए, कॉन्फ़िगर F12। आप कीबोर्ड से भी कर सकते हैं और माउस से भी आप कर सकते हैं। अच्छा, एक कहना चाहिए, एक पॉइंट ये भी आप समझिए कि कुछ लोगों के माइंड में ये होता है कि टेली जो होता है वो कीबोर्ड का ही काम है, माउस का इसमें हम उपयोग नहीं करते हैं। तो ये चीज़ें ईआरपी तक अच्छी लगती थी, आजकल तो माउस बेस्ड ही है। माउस से आप चलाएंगे तो आप बहुत तेजी से काम कर पाएंगे, कीबोर्ड से तो आप कर ही रहे हैं। तो आप यहाँ से F12 करिए। F12 करके जितने ऑप्शन आपको विजिबल हो सारे ऑप्शन आप यस करिए। ये सारे ऑप्शन मैंने वन बाय वन यस कर लिए। यस करने पर पूरा एक पेज हमारे सामने ओपन हुआ। यहाँ पर जब आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है, एडिट लॉग। अभी कुछ नहीं करना आपको, एडिट लॉग आपको नो ही रखना है, यस नहीं करना। फिर अगला ऑप्शन आता है सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज में दो ऑप्शन आपके सामने गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन है सेट टेली वॉल्ट पासवर्ड टू इनक्रिप्टेड कंपनी डेटा। तो इनक्रिप्टेड फॉर्म ये होता है कि यदि आप किसी सोशल आईडी का यूज करते हैं, जैसे आप इसको यस करेंगे, तो यस करने पर क्या होता है कि जो कंपनी का नेम है, जो टेलीसेंस आपको दिख रहा है, टेलीसेंस ना दिखकर वो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। जस्ट 1 मिनट, ये ऐसा दिखेगा आपको स्टार में। अच्छा, एक बार कंफर्म कर लेते हैं स्क्रीन शेयर हो रही है कि नहीं, ये वाली। अच्छा, नहीं हो रही है देखिए, ये जो स्क्रीन है यहाँ पर जब आप देख रहे हैं कि ये इस तरीके से, आप यदि इसको यस करते हैं, किस वाले ऑप्शन को, ये जो एक ऑप्शन है आपके पास, सॉरी, ये जो एक ऑप्शन है सेट टेली वॉल्ट पासवर्ड टू इनक्रिप्टेड कंपनी डेटा, यदि आप इसको यस करते हैं तो एक फॉर्म है इनक्रिप्टेड। इनक्रिप्टेड मतलब होता है कि यदि आपने इसको यस किया तो पासवर्ड तो डलेगा। यस करके देख लेते हैं, यस करा, पासवर्ड का ऑप्शन आ गया। बट यहाँ पर एक ऑप्शन आप ये समझिए कि जो टेलीसेंस विजिबल है, टेलीसेंस विजिबल ना होकर अभी ये कैसा दिखेगा आपको, ऐसा दिखेगा। और एज अ अकाउंटेंट यदि मेरे पास 2 से 3 कंपनी है या 2 से 3 फर्मों का डेटा मेरे पास है, तो मैं यहाँ ये जज नहीं कर पाता हूँ कि मेरी कंपनी कौन सी है। इससे बेटर है कि हम इस ऑप्शन को स्किप कर दें, छोड़ दें। पासवर्ड यदि नेसेसरी है, यदि आपको लगता है कि नहीं देना ही है पासवर्ड, तो यहाँ पर आप एक ऑप्शन देखिए, इसको नो करिए पहले तो। एक ऑप्शन आप देखिए कंट्रोल यूजर एक्सेस टू कंपनी डेटा, इसको हम यस करते हैं। यस करने पर हमारे सामने दो ऑप्शन गिवन है, यूजर नेम देन पासवर्ड। तो जो भी आपको यूजर नेम लगता है आप अपना नेम लिख सकते हैं, मतलब ये ठीक वही नाम है, एडमिनिस्ट्रेटर मतलब एडमिन। कौन एक्सेस करेगा तो कोई भी एक नाम, जैसे कोई नाम नहीं हो तो आप एबीसी लिख लीजिए। पासवर्ड जो आपको सूटेबल लगे, 1 2 3 4 5, रिपीट 1 2 3 4 5। एक वार्निंग का मैसेज हमारे सामने आता है, फॉरगेटिंग योर पासवर्ड विल रेंडर योर डाटा इनएक्सेसिबल। इसका मतलब होता है कि इन केस यदि आप पासवर्ड भूल जाते हैं, जैसे आपने कई बार देखा होगा कि जब आप सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं तो आपने, जैसे फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप हो गया, इंस्टा हो गया, जब आप पासवर्ड डालते हैं और आप भूल जाते हैं तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं बनता, मतलब बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम आपके सामने नहीं होती। कारण उसका ये है कि उसी के जस्ट नीचे एक ऑप्शन आपको मिल जाता है फॉरगेट पासवर्ड। आप भूलेंगे, आप इमीडिएटली जाके उसको फटाफट जो भी आपको देना है डिटेल्स आप फॉरगेट कर पाते हैं। बट टेली में वो आपसे कहता है फॉरगेटिंग योर पासवर्ड विल रेंडर योर डाटा इनएक्सेसिबल। इसका मतलब होता है कि इन केस यदि आप पासवर्ड भूल जाएंगे तो टेली कोई ऑप्शन आपको प्रोवाइड नहीं करेगा फॉरगेट करने के लिए। लेकिन फिर भी हम फॉरगेट करेंगे, टेली से नहीं होगा, हम बाहर से करेंगे। ये सबसे आखिरी टॉपिक होगा हमारा इस 35 डेज की सीरीज का, सबसे लास्ट पॉइंट जो होगा कि किस तरीके से यदि आप कंपनी में डेटा पुट करते हैं और किसी कारण से आप पासवर्ड भूल गए, यूजर नेम भूल गए, तो वो कंपनी आपके किसी काम की नहीं, लेकिन फिर भी हम उसको एक्सेस करेंगे।
तो वो सारी चीज़ें बात की हैं। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आप देख रहे हैं अनेबल टेडली ऑडिट फीचर। ऑडिट क्या होता है? जैसे अब, जैसे मैंने भी आपसे कहा कि भाई हम नियरली क्लोजिंग की ओर हैं, हम क्लोज करने वाले हैं फाइनेंशियली हमारा ईयर, ईयर जो है हमारा 35, सॉरी 25 वाला। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो पिछले एक साल में 1 अप्रैल 25 से 31 मार्च 26 के बीच में बहुत सारा डेटा हुआ, बहुत सारे लोगों को आपने पेमेंट किया, बहुत सारे लोगों ने आपको पेमेंट किया, तो हम क्या करते हैं बेसिकली उसको रिकंसल करते हैं कि भाई ऐसा तो नहीं किसी को रिपीट पेमेंट गया हो, ऐसा तो नहीं किसी ने रिपीट पेमेंट हमको कर दिया हो, कुछ लोगों से हमने माल खरीदा जिसका एंट्री हमने नहीं करा, कुछ डेबिट नोट्स होते हैं, क्रेडिट नोट्स होते हैं, तो ये सारे फिगर आउट्स हम निकाल कर क्लोज करते हैं फर्म कि भैया आप नेक्स्ट ईयर हमको नए सिरे से काम करना है। तो वो सारी चीजें, तो ये सारा लास्ट का पॉइंट है, लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ आप चलते हैं, डिसअलाउ ओपनिंग इन एजुकेशनल मोड। क्या आप एजुकेशनल मोड पे काम कर रहे हैं? तो यस, ऑलरेडी हम वर्क कर रहे हैं एजुकेशनल मोड पे, तो कुछ भी नहीं करना आपको यहाँ पे। फिर आगे की तरफ आप चलते हैं, बेस करेंसी सिंबल। बेस करेंसी सिंबल का मतलब होता है, जैसे कंपनी जो है सॉरी, कंपनी जो है वो इंडिया में रन हो रही है। इंडिया का जो सिंबल है रुपीस, INR जिसको हम कहते हैं, तो बेस करेंसी सिंबल रुपीस, तो रुपीस हो गया। रुपीस ना कि जैसे आप कहेंगे हम यूएसए में करेंगे, तो यूएसए में जो सिंबल होता है वो डॉलर का होता है, इस तरीके से हम डॉलर के रूप में काम करते हैं। अब यहाँ पर तो हम रुपए में काम कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें हैं कि उस तरीके से हम काम करते हैं, तो वो सारा मैकेनिज्म है, बात की बातें हैं। सफिक्स सिंबल टू अमाउंट। सफिक्स सिंबल टू अमाउंट का मतलब होता है कि अभी जैसे ये यस होता फॉर एग्जांपल, अभी नो है, तो नो होने पर क्या होगा, जैसे आपने 10th क्लास तक दो ऑप्शन पढ़े होंगे, एक पढ़ा होगा आपने प्रीफिक्स और एक आपने पढ़ा होगा, अच्छा आप कह रहे हैं, हनुमंत जी कह रहे हैं कि आपकी स्क्रीन पर कंपनी क्रिएशन विंडो शो हो रही है ना, शो होने के बाद आप ये बाकी ऑप्शंस नहीं देख पा रहे हैं, अदर फीचर्स। तो सिंपल आप F12 करिए अपनी स्क्रीन से, इसी कंपनी वाले सेटअप से F12 करके जितने ऑप्शन है सारे यस कर लीजिए, अपने आप आ जाएगा आपके पास। चलिए, तो ये तो है ही शेयर्स। फिर हम यहाँ पर थे सफिक्स सिंबल टू अमाउंट। जैसे मैं आपसे कह रहा था कि 10th क्लास तक हम लोग दो ऑप्शन पढ़ते हैं, प्रीफिक्स और सफिक्स, उपसर्ग और प्रत्यय। तो एक शब्द के आगे लिखाता है, एक पीछे लिखाता है। तो जब तक ये ऑप्शन नो है तब तक कैसा लिखाएगा? यदि आपको लिखना ही है जैसे फॉर एग्जाम्पल, तो आप कैसे लिख पाएंगे? तो आप ऐसे लिखेंगे, जैसे आपको 50 रुपये लिखना है फॉर एग्जाम्पल, 50 रुपीज, तो वो ऐसा आएगा रुपीज 50। और यदि आप इस ऑप्शन को यस कर लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यस कर लूँ, तो इन फ्यूचर जब हम एंट्रीज करेंगे तो वो ऐसा हो जाएगा 50 रुपीज। तो बात वही है, पहले कहिए या बाद में कहिए, है तो 85 रुपये। तो वो सारी चीजें हैं। द नेक्स्ट ऑप्शन आप देखेंगे, एड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल। अमाउंट और सिंबल के बीच में आप क्या स्पेस चाहते हैं? तो यस, ऑलरेडी हम स्पेस देकर काम कर रहे हैं। स्पेस इसलिए देते हैं कि भाई जब डॉलर पे काम होगा, मल्टीपल करेंसी का हम यूज करेंगे, चिपक जाते हैं, पता नहीं चलता कहाँ क्या है। इससे बेटर है कि हम स्केप, सॉरी, एक स्पेस दें। अच्छा, कि इस पर हम स्पेस दें। आ, चलिए, ये हो गया हमारा। इसके बाद हम आगे चलते हैं टेली पर ही वापस। शो अमाउंट इन मिलियंस, क्या आप मिलियंस में लेना चाहते हैं? तो अभी तो हम थाउजेंड में ही बात करेंगे, तो बात ही खत्म हो गई। नेक्स्ट ऑप्शन आप देखिए। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास लिखा है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। तो हमेशा जो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस होते हैं वो 2 डिजिट्स में ही हम लोग कैरी करते हैं। 2 डिजिट्स का मतलब होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँ कि भाई किसी ने लिखा 25 रुपये 50 रुपये 25 पैसे, तो आप 50 रुपये दे सकते हैं, 25 पैसे आप नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे पास कोई पैरामीटर नहीं है उसको देने का। तो दो ही ऑप्शन है, या तो 75 पैसे और लेके सीधा 51 लो उससे, या फिर सीधा 50 पे एडजस्ट करके खत्म करो। तो इसकी जो हाईएस्ट रेंज है 50.99, जैसे ही 50.100 होगा तो आपने देखा होगा कि ये एज इट इज इसको फॉलो करके डायरेक्टली 51 पे जंप मार देता है। तो वो सारी चीजें इसलिए वो कह रहा है नंबर ऑफ डेसिमल 2 डिजिट्स में। फिर आप एक ऑप्शन देखिए, वर्ड रिप्रेजेंटिंग अमाउंट आफ्टर डेसिमल। डेसिमल के बाद जो आप लिख रहे हैं, जैसे आपने यहाँ लिखा 25 पैसे, 99 पैसे,
ये दशमलव हो गया। दशमलव के बाद जो आप लिख रहे हैं आफ्टर, मतलब बाद में जो आप लिख रहे हैं वो 99 पैसे या जो भी आपका है, 2 डिजिट्स में हम बात कर रहे हैं। अब एक्सेप्ट करने की बारी आती है। अब हम हमारी कंपनी को सेव करने वाले हैं। कैसे? MS वर्ड में तो बड़ी इजीली मिल जाता है, कंट्रोल S कर सकते हैं आप। कंट्रोल S ना कर पाओ तो MS वर्ड, MS एक्सेल में आप देखते हैं कि यहाँ इस कॉर्नर पर एक स्टार्ट बटन आता है, आप जाते हैं, न्यू, ओपन, सेव, सेवर्स, बहुत सारी चीजें मिलती हैं। लेकिन टेली कंट्रोल S एक्सेप्ट नहीं करता। यदि मैं कंट्रोल S मेरे कीबोर्ड से प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही मैं कंट्रोल A करता हूं, जैसे मैं यहाँ आपको लिख देता हूँ एक बटन, कंट्रोल+A, जैसे ही आप कंट्रोल A करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी फाइल सेव होगी। लेकिन यदि, जैसे मैंने एक पॉइंट आपको बीच में आपने सुना होगा, मैंने आपसे कहा कि टेली प्राइम माउस के आधार पे भी आप बड़ी फास्टली चला सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमको मिलती हैं। तो फिर हम एक्सेप्ट कैसे करेंगे? तो आप यहाँ बॉटम पर देखिए एक ऑप्शन लिखा है एक्सेप्ट। आप एक्सेप्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, यूजर नेम देन पासवर्ड। तो यूजर नेम टेलीसेंस नहीं है। क्या था यूजर नेम? ABC, पासवर्ड 1 2 3 4 5। अगेन आप एंटर बटन प्रेस करिए। एंटर नहीं करना है तो सीधे आप एक्सेप्ट करिए। कंपनी आपकी क्रिएट हो जाएगी, मैसेज आ जाएगा कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली। अगेन आप एक्सेप्ट कर लो। आपका नाम यहाँ आ गया। देखिए नेम ऑफ कंपनी में हम देख रहे हैं टेलीसेंस, नो बाउचर एंटर्ड, कोई एंट्री हमने अभी नहीं करी है। तो ये पहला ऑप्शन है जिसको मैंने आप मतलब आपके साथ डिस्कस किया, जिसको हम कहते हैं क्रिएट कंपनी। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा एक स्टेप हम आगे चलते हैं कि चलिए ठीक है, आपने कंपनी बताई, हमने पढ़ भी ली, हमको आ भी गई। तो उस समय तो यही ऑप्शन मिल गया था, क्रिएट कंपनी। यदि हम यहाँ पर हैं गेटवे ऑफ टेली पर और हमको क्रिएट करना है, तो यहाँ तो क्रिएट है ही नहीं। यदि हम क्रिएट पर जाएंगे तो ये तो हम और कहीं पहुंच गए। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि ये जितने भी पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको सारे मैं PDF में देने वाला हूँ अभी। तो यहाँ से जब आप कंपनी क्रिएट करेंगे तो आप यहाँ देखिए ये लिखा है के कंपनी। तो यहाँ पर आप देखिए कंपनी के आगे लिखा हुआ है के, और के के नीचे आप देखेंगे एक अंडरलाइन है। तो अंडरलाइन जब कभी भी आपको दिखे तो आप इस समझिए अल्टर। जब कभी भी अंडरलाइन दिखे इसका मतलब है अल्टर, ये अल्टर के साथ चलेगा। और नहीं कीबोर्ड प्रेस करना है तो आप माउस से क्लिक करिए, क्या दिक्कत है? भाई काम तो वैसे भी होना है ना, 3+2 कहिए तो भी 5 होगा, 2+3 कहिए तो भी 5 होगा। काम से मतलब है हमको। तो कंपनी पर आप जाइए, यहाँ पर एक ऑप्शन है हमारे पास क्रिएट। जैसे ही आप क्लिक करेंगे सेम विंडो आपके सामने ओपन हो गई, वही सारी चीजें जो अभी हमने पढ़ी। तो ये पहला ऑप्शन हमने डिस्कस किया आपके साथ, जिसको हम कहते हैं क्रिएट कंपनी। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, पहला क्रिएट कंपनी का। इसको लेकर किसी तरीके का कोई डाउट, कोई क्यूरी हो तो आप मुझसे पूछ लीजिए पहले। चलिए धीरज जी का मैसेज आ गया है, नो डाउट, कोई डाउट नहीं है आपको। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो ये हमारा एनीवन, किसी का कोई डाउट हो, कोई पॉइंट्स ऐसा जो आपको समझ ना आया हो, या कोई पॉइंट्स ऐसा हो गया हो जिसमें, अच्छा, कि ऐसा कोई पॉइंट जो मैंने बहुत तेजी से बता दिया हो। चलिए अरविंद जी का मैसेज आ गया है, या ये कि हायर विजन नाम से आईडी है, इनका भी कोई डाउट नहीं है। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो ये पहला, अच्छा एक मैसेज और आ गया हमारे पास। चलिए हनुमान जी पूछ रहे हैं व्हाट इज यूज फॉर एडिट लॉग। एडिट लॉग बेसिकली क्या होता है कि एडिट लॉग का यदि हम बात करें तो एडिट लॉग ये होता है कि भाई जैसे आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं और सडनली मैंने आपसे मोबाइल फ़ोन ले लिया। अब आप क्या क्या देख रहे थे, रिसेंट टैब में आपके पास क्या था, या किस तरीके से आप काम कर रहे थे, ये सब कुछ मैं देख सकता हूँ रिसेंट टैब में जाके। तो ठीक उसी तरीके से टेली पे हम लोग काम करेंगे, लेकिन हमारे जाने के बाद भाई सडनली हम कहीं चले गए, किसी व्यक्ति ने ओपन कर ली फाइल, वो सारा मटेरियल ऐड कर लेगा, कुछ भी गलत कर दे, कुछ भी सही कर दे। भाई जैसे टेली तो क्या है भाई, सिस्टम जो है, सॉफ्टवेयर जो है, वो इमोशन के बेस पे थोड़े नहीं काम करता है कि नहीं यार हमारे भैया ने तो इतना ही वैल्यू लिखा था, किसी ने 4,000 को 40,000 कर दिया। तो वो दिक्कत है हमारे लिए। तो एडिट लॉग ये बताता है कि भाई कैसे सामने वाले ने एडिट किया, सामने वाले ने किस तरीके से उसमें चेंजेस किया, वो हमको पता चल जाएगा। तो हम बड़ी इजीली जो
रॉन्गली फिगर्स हैं या जो भी हमारे पास मटेरियल है वो हम देख पाते हैं। तो ये यूज़ है बेसिकली एडिट लॉग का। हालांकि ऐसा होता नहीं है, क्योंकि अकाउंटिंग भाई पैसों से रिलेटेड कंटेंट है, तो आदमी लापरवाही नहीं बरतता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने हमको ऑप्शन दिया है तो वो ऑप्शन है। इसके अलावा कोई डाउट कोई क्यूरीज हो आपकी तो आप पूछ लीजिए मुझसे। चलिए, तो ये है हमारा जिसमें आज के, तो आज हमने सीखा कि किस तरीके से टेली में एक कंपनी क्या होती है और किस तरीके से हम कंपनी को क्रिएट करते हैं। तो आई होप आपको आज का जो टॉपिक है, आज का जो सेशन है वो समझ आया होगा। एटलीस्ट 3 से 4 कंपनी आप बनाकर देखें, बनती है नहीं बनती है। क्योंकि भाई कई बार ये होता है कि अब जब हम स्क्रीन को देख रहे हैं तो हमको बहुत सारी चीज़ें लगती है कि बहुत बड़ी इजीली हम मैनेज कर लेंगे, लेकिन जब हम खुद से ट्राई करते हैं, अपने हैंड से ट्राई करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि भाई कुछ ऑप्शंस हमको नहीं समझ आते हैं। तो एक बार 3 से 4 कंपनी अपने नाम से, फ्रेंड सर्कल में किसी के नाम से आप बनाकर देखें। और फिर अकाउंटिंग ऐसा फील्ड है कि जब टाइपिंग स्पीड्स भी आपकी अच्छी होगी तो आप बड़ी इजीली और फास्ट वर्क कर पाएंगे। तो ये सारा आज का हमारा टॉपिक था। तो एक बार आप चलाकर देखें, किसी तरीके का कोई डाउट है कोई क्यूरी है तो आप व्हाट्सअप मैसेज पर, या कल की जो हमारी क्लासेस होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे। वर्कबुक आपको व्हाट्सअप ग्रुप में अभी सेंड हो जाएगी। इसके अलावा किसी को कोई डाउट कोई क्यूरी या किसी को कुछ पूछना हो टेली से रिलेटेड, या जो आज हमने पढ़ा इससे रिलेटेड, कल जो हमने डिस्कस किया सब उससे रिलेटेड। अरविंद जी, धीरज जी, हनुमान जी, सर। या हेलो सर। जी 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 बोलिए। करें थे कि सर टैली ERP 9 और ये टैली प्राइम में कुछ मतलब डिफरेंस है क्या, इसका इंटरफेस वगैरह में कुछ मतलब सर हाँ, डिफरेंस? देखो डिफरेंस, देखो अकाउंटिंग में तो कोई डिफरेंस नहीं है। अकाउंटिंग तो वैसे ही होना भाई, कल भी आप माल खरीद रहे थे आज भी आप माल ही खरीदेंगे, या आप कल बेच रहे थे आज भी बेच रहे हैं। लेकिन जो ऑपरेटिंग का मटेरियल है भाई, इंटरफेस जो अलग अलग है। जैसे यदि आप वहां पर जाएंगे ईआरपी पे, तो उसको ऑपरेट करने का तरीका बदल जाएगा। वो अल्टर प्लस F3 से वर्क करता है, ये अल्टर के से काम करता है। मतलब ऑपरेटिंग में डिफरेंस आएगा, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब आप इस पे भी काम कर लेंगे तो आप, मतलब ये मान चले कि 75% आप उस पे भी काम कर ही पाएंगे। इसके अलावा कोई तो डाउट? मतलब सर हाँ मेरे बोलिए। लैपटॉप में सर वो टैली टैली ERP 9 सर है, तो उसको डिलीट करके फिर ये प्राइम करना होगा हाँ, या उससे हो जाएगा? ईआरपी को आप डिलीट कर दीजिए, और या दोनों भी आप यूज कर लेंगे तो क्या बुराई है। भाई दोनों हाँ वर्जन ये तो अलग है अलग सर। हैं, रख के रखिए, हाँ उसको जी कोई सर। दिक्कत नहीं। चलिए, तो इसी के साथ हम आज का सेशन यहीं पर क्लोज करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड नाइट।